हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं फसल उत्पादन की। फसल क्या होती है? फसल देखो, जब हम एक ही टाइप के एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाएं तो उसको हम बोलते हैं फसल। जैसे कि आपके आसपास आप देखते हो गेहूं की फसल, चने की फसल, मक्के की फसल, बाजरे की फसल आदि। इन सब में हम क्या देखते हैं कि हमें इनसे क्या ऑप्शन होता है। जैसे गेहूं की फसल से हमें गेहूं मिलता है, बाजरे की फसल से बाजरा मिलता है, और उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? अपना भोजन बनाने के लिए। यानी कि हम अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसल का उत्पादन करते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या है, हमारे पूरे विश्व में खूब सारी जनसंख्या है। सभी लोग तो फसल उत्पादन नहीं करते, लेकिन सभी लोगों को भोजन चाहिए। तो उन सब लोगों को, जो विश्व की विशाल जनसंख्या है, उन सबको भोजन प्राप्त हो सके, उसके लिए हम फसल का क्या करते हैं? नियमित उत्पादन करते हैं, उसका उचित प्रबंधन करते हैं और उसका वितरण करते हैं। अब देखिए, फसल जो उत्पादन है उसके अंदर कुछ पद्धतियाँ उपयोग में ली जाती है, जिनको हम कृषि पद्धतियाँ बोलते हैं। देखिए, ये जो कृषि पद्धतियाँ हैं वो हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। अगर हम पहले की बात करें तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य घुमंतु थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज के लिए एक समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल सब्जियाँ खाते थे, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि जंतुओं का कच्चा मांस भी खा लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा, ठीक है। गेहूँ आदि फसलों को उत्पादित करना सीखा। और आज अगर हम बात करें तो आधुनिक समय के अंदर कृषि के अंदर इतनी सारी वैज्ञानिक पद्धतियां शामिल हो चुकी हैं जो फसल उत्पादन को क्या करती हैं? बहुत ही आसान करती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? फसल को उत्पादित करके और एक उसको आसानी से वितरण हम करवाने में मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं कि फसल जो है कि मतलब कि हर एक फसल का क्या होता है? अपना एक अलग समय होता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत क्या एक विशाल देश है। यहाँ पर हर स्थान की ताप, आर्द्रता और वर्षा, जलवायु परिस्थितियाँ क्या हैं? सबकी अलग अलग। कई जगह तो हम देखते हैं भारत में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, कई जगह पर वर्ष भर खूब वर्षा होती है, कई जगह सिर्फ मध्यम प्रकार की वर्षा होती है। तो हमारे जो देश के विभिन्न भागों में हम विभिन्न प्रकार की खेती या विभिन्न प्रकार से फसल उगा सकते हैं। जैसे देखिए कि ये जो मतलब कि मौसम की विविधता है, वातावरण की जो विविधता है, जलवायु विविधता है, इसके आधार पर हमारी जो फसलें हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। हम खरीफ की फसल की बात करें तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी कि जब बारिश के टाइम में जिस फसल को हम बोते हैं वो हमारी क्या है? खरीफ की फसल। जैसे भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो इस टाइम पे हम कौन कौन सी फसल लगाते हैं? धान यानी कि चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। इसके अलावा हम बात करते हैं रबी की फसल। शीत ऋतु जो अक्टूबर से मार्च तक होती है, उसमें उगाई जाने फसलों को हम रबी की फसल बोलते हैं। जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी आदि। इसके अलावा कुछ स्थानों पर मतलब कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर दाल व सब्जियां भी उगाई जाती हैं, जिनको हम एक तरीके से जायद की फसलें भी कहते हैं, जिसके अंदर जो अपने ये तरबूज हैं, खरबूज हैं, सब्जियां हैं, ककड़ी हैं, ये सब क्या किए जाते हैं? लगाए जाती हैं, उगाई जाती हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे आता है आधारिक फसल पद्धतियाँ। आधारिक फसल पद्धतियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में अपन जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। इस टॉपिक के लिए आज के लिए हमारा इतना ही है, जिसके अंदर हमने फसल की परिभाषा पढ़ी कि फसल क्या होता है, ठीक है, फसल क्या होती है, ऋतुओं के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है, ये सब।